हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगेश जुल्का। आज हमारा एक और बहुत पावरफुल टॉपिक है जिसका नाम है प्रोफेशनल फ़ोन मैनेजमेंट। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। ये टॉपिक आपको किसी भी फ़ोन में किसी भी सर्च इंजन में किसी भी बुक पे आपको नहीं मिलेगा। ये हमने बिकॉज़ इंडस्ट्री में 17-18 साल का एक्सपीरियंस है उससे गेन किया है, तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सबके सामने लाया हूँ। जब हमारा एक स्टेज होता है, हम पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल होते हैं और हम अपना करियर स्टार्ट करने लगे होते हैं, कर रहे होते हैं, या हम कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम कुछ अपने करियर को अपग्रेड कर रहे होते हैं, हम मिडिल एज क्राइसिस में होते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों के सराउंडेड होते हैं। हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, और जहाँ पे हमारे को लोग जज करते हैं, हमें लोग देखते हैं, राइट। तो उस पे हमारी डीपीज कैसी होनी चाहिए, हमारा स्टेटस क्या होना चाहिए, और हमारी प्रोफाइल पिक्स कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। क्योंकि जो भी उसे देखता है उससे आपकी इंटीग्रिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका कमिटमेंट टू योर वर्क, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें जज हो जाती हैं, राइट। आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप अपनी कंपनी के लोगोस और अपनी कंपनी की टैगलाइंस को कितना कैरी करते हैं, ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन में रहती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक्टिवनेस। आप फोन पे कितने एक्टिव हैं, क्योंकि जहां पर भी अब अपना रेज्यूमे या कम्युनिकेशन स्प्रेड करते हैं तो वहां पे हम अपने कम्युनिकेशन नंबर डालते हैं, राइट। तो उस पे आप कितने एक्टिव हैं, उसको आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कई फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जो अपने रिज्यूम पे अपने नंबर डालते हैं, बट दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन देयर फोन। तो एचआर वाले भी एक बार दो बार ट्राई करते हैं और उसके बाद दे विल नॉट कीप रिपीटिंग दैट एक्टिविटी ऑन देम। तो इसीलिए उनका फोनों पे एक्टिव रहना, फोन पे कैसे आंसर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे लिए, बिकॉज विदाउट फोन वी आर वेरी इनकम्प्लीट इन दीज डेज। तो हमारा हमारा जो परसेप्शन बिल्ड करता है वो हमारा फोन होता है। हम उस पे वॉलपेपर्स कैसे लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, हम टाइम पास कैसे कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ों के ऑब्जर्वेशन में होते हैं। पर्टिकुलरली ये मैं प्रोफेशनल लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, लेकिन पर्सनली ये सब आपका फंडामेंटल राइट है। आपका फ़ोन है, आप कैसे भी यूज़ करें, कैसी भी चीज़ें लगाएं, कोई आपको इस पे इंटरप्ट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ये सब करो तो हेल्दी रहता है। जैसे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप रील्स देखते हो, या स्टोरीज बनाते हो, या स्टोरीज देखते हो। आप कैसे अपना टाइम पास करते हो। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप न्यूज़ पढ़ो, अगर आप अच्छी अच्छी कोटेशंस पर पढ़ो, अगर आप अच्छी अच्छी एप्स को एक्सप्लोर करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट। और आप अपने फ़ोन को भी अच्छे से हर तरीके से समझें कि आपको साइलेंट कैसे रखना है। जब आप इन पर्सन मिल रहे हो तो आपके फ़ोन की रिंगटोन्स कैसी हैं, आप कितने जल्दी उसको एक्टिव करते हो और डीएक्टिवेट करते हो, आप कितनी जल्दी उसको साइलेंट करते हो, कितनी जल्दी उसे अटेंड करते हो। आप उस पे जो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस होते हैं, तो वो क्या मैसेज जाते हैं और किस किस कैटेगरी के लोगों को मैसेज जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाना पड़ता है। जैसे कि आप अगर कोई सीनियर जूनियर्स आप कोई जॉब पे ज्वाइन करते हैं, तो जो सीनियर्स को मैसेज भेजना है वो बहुत रिस्पेक्टफुल एक प्री ड्राफ्ट मैसेज होना चाहिए, और एक जैसे एक नॉर्मल मैसेज होना चाहिए। एक मैसेज जो थोड़ा कैजुअल होना चाहिए कि कोई रेपिटेटिव कॉल आ रहा है और आप जानते नहीं हो कि वो लोग कौन है, तो आप वो मैसेजेस भेज सकते हो। तो ये फ़ोन मैनेजमेंट की थोड़ी सी तैयारी रखें, राइट। और उसको फटाफट साइलेंट कैसे करना है, एयरप्लेन मोड पे कैसे डालना है, उसको दोबारा एक्टिव कैसे करना है, कब आपको अपने कॉल डाइवर्ट यूज़ करने हैं कि भाई आपको इस टाइम से इस टाइम तक कोई भी डिस्टर्ब ना करें, आपका एक फोकस करने वाला एरिया है, या आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यू पे बैठना है तो आपका सारा ध्यान उधर होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप अपने ईमेल्स पे और व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि ये आजकल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। तो व्हाट्सएप पे आपका टर्न अराउंड टाइम मैक्सिमम आधा घंटा हो,
ईमेल्स पे आप 24 घंटे का टर्न अराउंड टाइम ले सकते हैं, लेकिन ईमेल्स पे एक्टिव रहिए। कौन सी ईमेल्स आ रही हैं, कैसी ईमेल्स आ रही हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली हैं उन्हें आप अनफॉलो करिए, अनसब्सक्राइब करिए, और जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं उस पर बिल्कुल अलर्ट रहें, और ज़रूर पढ़ें। पढ़ने से आपको वो जो रीडिंग वाली हमारी वीडियो है वो भी सॉल्व होती है, अब पढ़ने की हैबिट भी बनती है, और आप देखो कि हाउ इंटरेस्टिंगली पीपल आर राइटिंग मेल्स इन दीज डेज। वो कैसे अपने बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आपको एंगेज कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जब आप मल्टीपल ईमेल्स पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल पिक अप सम पॉइंट्स एंड ट्रिक्स कि हमें भी ईमेल ऐसे ड्राफ्ट करनी चाहिए। जब आप फ़ोन आंसर्स करते हैं, लार्जली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल फ़ोन मैनेजमेंट, तो जब आप अपना फ़ोन आंसर कर रहे हैं तो आप बड़े प्रॉपर, बिकॉज यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेल्फ, तो बड़े अप्रोप्रिएटली, बड़े फुल ऑफ एटिकेट आप अपने फ़ोनों को आंसर करें, चीज़ों को समझें, अगर नहीं समझ में आए दोबारा पूछें, बिल्कुल राइट टोन में, राइट एटीट्यूड में उसका आंसर करें, समराइज करें, पॉइंट्स टेकन करें कि क्या बात कर रहे हैं, इस पे आगे क्या बात हमारा आंसर होना चाहिए। क्लोज ईच कॉल विद एन एक्शन समरी कि इस कॉल के बाद मुझे करना क्या है, मैं इन्हें क्या कमिट कर रहा हूँ, मैं इन्हें क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद उस पर स्टेप लेना है। गिव क्लाइंट्स एंड कस्टमर, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन स्विच ऑफ रखता हूँ, या मेरे कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि मैं बार बार फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखता हूँ, तो आप उनको सेकंड कम्युनिकेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि वो इरिटेट भी ना हो और आपको जज भी ना करें कि ठीक है, मेल कर दिया तो विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाएगा, व्हाट्सएप करा तो 1 घंटे में, आधे घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और आप अपने आप को और ऑर्गेनाइज्ड कर पाएंगे, और सिस्टमेटिक प्रेजेंट कर पाएंगे। और जब भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करें तो सीधा एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं 10 साल बाद इन्हें इसी नाम से रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर किसी को पता चले कि ये मेरा नंबर है, और वो मेरा नंबर सेव करें अब, और वो मेरा नाम लिख दें योगेश जुल्का, तो योगेश जुल्का आफ्टर 10 years वेदर दे विल बी एबल टू रिमेम्बर मी और नॉट। लेकिन अगर वो इसके साथ ये लिख दें यूट्यूबर योगेश जुल्का, करियर काउंसलर योगेश जुल्का, या एडुकेशनलिस्ट योगेश जुल्का, यूट्यूब का YT लिख दें, तो उससे उन्हें चाहे 10 साल 15 साल बाद भी अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकालना होगा तो निकल सकता है। बिकॉज यार एक यूट्यूबर था, मुझे याद था, वो अच्छी काउंसलिंग कर रहा था, अच्छे टिप्स दे रहा था, लेकिन नाम नहीं याद। लेकिन जब वो यूट्यूबर लिखेंगे या इन्फ्लुएंसर लिखेंगे तो मेरा नाम डेफिनेटली वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सिमिलरली कंपनीज का नाम पहले लिखें, उसके बाद, क्योंकि कंपनीज आपकी लाइफ में 2 4 5 10 15 इससे ज़्यादा नहीं रहेंगी, राइट। सिमिलरली उसके बाद उनका फर्स्ट नेम लिखें, थर्ड उनका डेजिग्नेशन लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लिखें, क्योंकि आपका आगे जाके फ़ोन बुक ही आपका पूरा नेटवर्क बनेगा। आप देखते हैं कि कई लिंक्डइन और फेसबुक आपसे आपकी फ़ोन बुक का एक्सेस मांगता है, और ऑटोमेटिक सबके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है कि ये ये इन्होंने अकाउंट बनाया है, और ये उनको ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जाती हैं। तो ये आपका नेटवर्क एनलार्ज करने में, एनहेंस करने में मदद करता है। तो आपको आपको ये सारे बेनिफिट्स अगर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दे रही है, तो आपको भी थोड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा, और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि डाउन द लाइन 5 साल बाद, 7 साल बाद जितने लोगों से आप मिले हो उनको एक जगह पे कनेक्ट करना, ये काम ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी कर रही है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, नंबर सेव नहीं करेंगे, तो आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा फटाफट समराइज करता हूँ कि आप अपने फ़ोन पे डीपीज क्या लगा रहे हैं, स्टेटस क्या लगा रहे हैं। जब आप इंटरव्यूज प्रोसेस में होते हैं तो ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं कि आप कैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, स्टेटस मैसेजेस कैसे लिख रहे हैं, आप कितनी जल्दी फ़ोन आंसर करते हैं, कितनी जल्दी उनको, कितने फ्रीक्वेंट मैसेज भेजते हैं, साइलेंट पे कैसे रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको, और सेकंड कम्युनिकेशन ईमेल और व्हाट्सएप का ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, या आप प्रेफर करते हैं कि आपने रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक फ़ोन नहीं उठाना, तो उसके बीच में अगर किसी को कोई भी काम पड़े तो वो ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो ये दिस इज द लेवल 1 ऑफ प्रोफेशनल फोन मैनेजमेंट। हम मल्टीपल अपकमिंग लेवल को अपग्रेड करते रहेंगे और इन्हीं टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करते रहेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और इनको मैक्सिमम बेनिफिट में लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। जय हिंद।